छोटों पर शफकत की, बड़ों का पर अमल किया, और फिर इस हालत में मौत आई तो नबी फरमाते मौत मोमिन के लिए तोहफा हुआ करती है। अरे इसलिए मौत से डरते नहीं अहले सुन्नत, जरा जोर से बोलो, इसलिए मौत से डरते नहीं अहले के मुस्तफा कब्र में, हाँ मुस्तफा कब्र में दीदार करा देते हैं, मुस्तफा कब्र में दीदार करा देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत की तैयारी क्या है? ये हमारे उलमाए किराम बैठे हैं, इनसे पूछो, ये कहेंगे नमाज पढ़ना मौत की तैयारी है, रमजान शरीफ का रोजा रखना मौत की तैयारी है, तिलावत कुरान पाक करना मौत की तैयारी है। ए नौजवानों, अब जरा आप भी सुन लीजिएगा, तुम जब रात को सोते हो, इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है, लिहाज तुम्हारे ऊपर होता है, नीचे से गद्दे का बिस्तर लगा होता है, मोबाइल की लीड तुम्हारे कान में होती है, एक तरफ की लीड मोबाइल में, एक तरफ की लीड तुम्हारे कानों में है। अज़ीज़ाने गिरामी, गाना सुनते सुनते तुम्हें मौत आ गई, फिल्में देखते देखते मौत आ गई, क्या कभी सोचा इसके बारे में अंजाम क्या हो? कभी माँ बाप ने भी नहीं पूछा, रात के 11-12 बजे तक लिहाफों में से आवाज आती है, कभी नहीं पूछा बेटा सोने के टाइम तुम गाने सुनते रहते हो? इसलिए कि पूछने की आदत तो तब होगी जब खुद आदमी उस पर अमल करता हो, दूसरे को तभी तो रखेगा जब खुद भी अमल करेगा। मेरा कहना नहीं, इन उलमाए किराम का कहना नहीं, कारी शरफुद्दीन का कहना नहीं, हाफिज कारी ताहिर हुसैन साहब क़िबला का कहना नहीं, अल्लामा इमदाद हुसैन साहब क़िबला का कहना नहीं, रब का ऐलान है, फरमाया 28वें पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ, अपने बहन भाइयों को बचाओ उस जहन्नम की आग से। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर जहन्नम पर ही बोला जाए घंटों कम पड़ जाएंगे। बहरहाल मैं बात पूरी करूं ताकि जल्दी से हम और आप सलातो सलाम पढ़े, दुआ हो जाए, प्रोग्राम खत्म हो जाए। एक और तैयारी है मौत की, वो तैयारी क्या है? उस तैयारी से सैकड़ों नहीं बल्कि 50% मुसलमान कोसों दूर नजर आ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, वो तैयारी क्या है? अगर हमसे किसी का दिल दुख जाए, हमने आज तक इस बात का एहसास नहीं किया, हमसे किसी के दिल पर चोट लग जाए, हमने उससे माफी नहीं मांगी, हमने किसी की जमीन जायदाद दबा ली, कभी उसको जाकर के जमीन वापस करने का वादा न किया, किसी के दिल पर चोट लग गई हमारी तरफ से, हमने माफी नहीं मांगी। प्यारे हुकूक की दो किस्में हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह ताला के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। खुदा न करे अगर इनमें हमसे कोई कोताही हो जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला से जब चाहे माफ फरमा देगा। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद का हमसे कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई, जब तक वो माफ ना कर दे जिसके साथ हमसे ज्यादती हुई है, जब तक अल्लाह ताला की बारगाह से बख्शिश का परवाना हमको नहीं मिलेगा। कभी हमसे किसी के साथ ज्यादती हो गई, हमने किसी को दिल दुखा दिया, किसी को चोट मार दी, माफी मांगी, कभी उससे जाकर के कहा भाई माफ कर दो,
अगर किसी ताकतवर ने कमजोर को सता दिया, कभी उससे कहा भाई हमारी तरफ से तुम्हारे दिल पर चोट लगी हो, हम उसकी माजरत चाहते हैं। हमारा इस्लाम कहता है कि माफी मांगने में देर न करो, इसलिए कि माफी मांगने में इज्जत कम नहीं होती, इज्जत में चार चांद लगते। झुकने में इज्जत कम नहीं होती, इज्जत बढ़ती है। हमने बुजुर्गों से सुना, जब छोटे छोटे थे पढ़ते थे, हमारे बुजुर्ग कहते थे वही डगाल झुकती है जिस पर फल हुआ करता है, जिस पर फल नहीं होता उसने कभी किसी को झुकते नहीं देखा होगा। किसी ने उस डगाल को झुकते नहीं देखा होगा जिसके ऊपर फल नहीं होता। वही डगाल झुकती है जिस पर फल होता है। और कभी कभी तो जिस डगाल पर ज्यादा फल होते हैं वो इतनी झुक जाती है कि उसके नीचे टेके भी लगानी पड़ती है। इसकी मिसाल यूं है, अल्लाह ताला उस झुकने वाले को इतनी इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि कभी उसने वहम गुमान में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आदमी इसी में कड़ रहा। हम 70 आदमी घर के, हमसे कौन टकराएगा? हम पैसे वाले, हमसे कौन टकराएगा? हम सियासत वाले, हमसे कौन टक्कर लेगा? हम जमीन जायदाद वाले हैं, हमारा कौन मुकाबला करेगा? हम 70 आदमी घर के, हमसे कौन टकराएगा? हम कहते हैं तादाद पर नाज न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। वो जब मारने पे आया मच्छर से नमरूद को मार दिया, और जब बचाने पे आया तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया। हुकूकुल इबाद, आदमी इसको हल्के में लेता है। मौलाना आएंगे तकरीर करने के लिए, चाहे मैं हूं चाहे मेरी जगह हमारे स्टाफ के कोई दूसरे मौलाना हो, उनसे इस तरह के फरमाइश किया करो कि हजरत कुछ हुकूक के बारे में भी बता दो, कुछ हमें नमाज रोजे के बारे में भी बता दो। जरूरी है। और ये सोच करके जलसों को सुना करो कि सोने की रात रोज रोज आती है, सोना बनाने की रात कभी कभी आती है। हुकूकुल इबाद ये मौत की तैयारियों में से अहम तैयारी है। और जानते हो सबक हमें कहां से मिला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तबीयत अलील है, हल्का हल्का बुखार है, सर में दर्द है। कहीं सफर से सरकार वापस तशरीफ लाए, जैसे ही हुजरा आयशा में आए, सरकार को बुखार है। फरमाते हैं आयशा हमारे ऊपर थोड़ा सा बुखार है, सर में दर्द हो रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है या रसूल अल्लाह आज मुझे भी बुखार है, थोड़ा सा सर में दर्द है। नबी ने कुछ पानी पर पड़ करके दम करके दिया, ए आयशा इस पानी को पी लो तबीयत ठीक हो जाएगी। आपकी चहीती शरीक हयात सिद्दीक़ अकबर की चहीती बेटी सरकार ने जो पानी पड़ करके दम कर करके दिया, पानी पी लिया, तबीयत ठीक हो गई। लेकिन नबी का बुखार बढ़ता चला जा रहा है, सर दर्द बढ़ता चला जा रहा है। सरकार ने 7 कुओं का पानी मंगवाया, पानी मंगवाने के बाद उसमें गुस्ल किया, थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, लेकिन फिर तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। फिर आपने 7 कुओं का पानी मंगवाया, फिर उसमें गुस्ल किया, थोड़ी देर के लिए फिर सुकून हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी नबी जानते हैं आज बुखार मेरे ऊपर किस लिए है, नबी ये भी जानते हैं सर में दर्द किस लिए है। नबी ने ऐलान कराया मदीने की गलियों में, ए बिलाल मदीने की गलियों में ऐलान कर दो और ये कह दो कि तुम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। और साथ ही साथ में ये भी ऐलान कर देना, ए बिलाल ये भी ऐलान कर देना, हो सकता है कि आज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम और आपकी आखिरी मुलाकात हो। ये बात मौत की तैयारी की चल रही, क्योंकि शफीक भाई ने अपने बेटे की बरसी के सिलसिले में ये प्रोग्राम रखा। मैं इसी ताल्लुक से चंद बातें आपके गोश गुजार करके अपनी तकरीर खत्म करूंगा।
हजरत बिलाल ने जब इतना सुना, नबी ये भी ऐलान करा रहे हैं कि आखिरी मुलाकात हो, बिलाल की चीख निकल पड़ी, मगर नबी का हुक्म था, दिल पर काबू किया, काबू करने के बाद में ऐलान कर दिया। लोग आते चले जा रहे हैं, जबरदस्त भीड़ लग गई। अजीज़ाने गिरामी, पड़ोसी भी है, अपने भी हैं, बेगाने भी हैं, करीब के भी हैं, दूर के भी हैं, सारे लोग आ गए, सबकी आंखों में आंसू है। आकर के कहते, या रसूल अल्लाह, किस लिए याद फरमाया? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैंने इसलिए याद किया है, आज मेरे ऊपर जिसका कोई हक आ रहा हो वो मुझसे आकर के अपना हक ले ले, और मेरा जिसके ऊपर हक आ रहा था मैंने आज उसे माफ कर दिया। पता ये चला कि दूसरों को माफ करना ये हमारे नबी की आला दर्जे की आला सुन्नत है। ईंट का जवाब पत्थर से ना दो। अगर कोई आपके चेहरे पर एक तरफ से चाट मार दे तो मोहब्बत का तकाजा तो यह है कि दूसरा भी उसके सामने को कर दो। एक दिन इंशाअल्लाह वो तुम्हारा इतना गिरवीदा हो जाएगा तुम सोच भी नहीं पाओगे, शर्म से पानी पानी हो जाएगा। दूसरों को माफ करना ये हमारे नबी की सुन्नत है। नबी फरमाते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए याद किया, मेरे ऊपर जिसका हक आ रहा हो, कोई भी हक आ रहा हो वो आकर के ले ले, और मेरा जिसके ऊपर आ रहा था मैंने उसे माफ कर दिया। आपने जब 2 या 3 मरतबा इतना फरमाया तो आगे आगे हजरत उकाशा, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत उकाशा आगे आए और आने के बाद में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा आपके ऊपर एक हक आ रहा है। सरकार ने फरमाया, ए उकाशा बयान करो, तुम्हारा क्या हक आ रहा है? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, फला जंग थी, रास्ते की वापसी थी, फला दिन था, फला तारीख थी। अजीज़ाने गिरामी गौर करे, हजरत उकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपके मुबारक हाथों से उस जंग में मेरी पीठ पर कौड़ा लगा था, मैं आज अपने उस कौड़े का बदला लेने के लिए आया हूँ। हजरत उकाशा ने जब इतना कहा, सहाबाए किराम हजरत उकाशा की तरफ देखने लगे। ए उकाशा, आज ऐसी हालत में सरकार से अपना बदला ना लो, जरा कुछ तरस खाओ। देखो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कितना बुखार है, कितना सर में दर्द है। हजरत उकाशा खड़े तो खामोश है, मगर फिर धीरे से कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं बदला लेने के लिए आया हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चहीते सहाबी हजरत सलमान फारसी को अपनी बेटी के घर भेजा। ए सलमान फारसी, जाओ हमारी बेटी के घर से वही कौड़ा लेकर के आओ जो हमारे हाथों से उकाशा की पीठ पर लगा था। वो कौड़ा हमारी बेटी के घर रखा हुआ है। हजरत उकाशा गए, खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाकर के कोड़े को जैसे ही कहा, फातिमा पूछने लगी। अजीज़ाने गिरामी, हजरत सलमान फारसी ने जैसे ही बताया, ए फातिमा तो ज़हरा, ऐसे ऐसे नबी ने ऐलान करवाया है। हजरत उकाशा खड़े हो गए हैं अपना बदला लेने के लिए। नगलिया के गयूर मुसलमानों, इस जलसे में आने वालों, तकरीर दिल की डायरी पर नोट करके जाइए। खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा ने वो कौड़ा तो ला करके दे दिया, इधर हजरत सलमान फारसी कौड़ा लेकर के चले हैं, उधर खातून जन्नत ने अपने दोनों बच्चों को यानी हसनैन करीमैन को जो कि मुसल्ले पर सोए हुए थे फौरन जगाया। कहा, बेटा हुसैन, ए बेटा हसन, जाओ अपने नाना की बारगाह में जाओ, इसलिए कि तुम्हारे नाना जान ने ऐसे ऐसे ये ऐलान कराया है। तो हजरत उकाशा अपना बदला लेने के लिए खड़े हुए हैं। ए बेटा सुन लो, जितने कौड़े तुम्हें खाना है अपनी पीठ पर लेना, तुम्हारे नाना जान की पीठ पर एक कौड़ा न लगने पाए। हसनैन करीमैन आंखों को मसलते हुए, इसलिए कि नींद की हालत में थे, चले हैं अपने नाना जान की तरफ।
तरफ जैसे ही आकर के देखा जबरदस्त भीड़ है, हजरत उकाशा के हाथों में कौड़ा है, मजमे को चीरते फाड़ते इमाम हसन इमाम हुसैन अंदर आए और आने के बाद में कहने लगे, ए उकाशा तुम्हें जितने कौड़े मारना है हमारी पीठ पर मार लो, लेकिन हमारे लाला जान की पीठ पर कौड़ा न लगने पाए। अजीजान गिरामी, इधर हजरत उमर कहते हैं, ए उकाशा जरा थोड़ा सा मेरी सफेद दाढ़ी का तो ख्याल कर लो, जितने कौड़े मारना है तुमको मेरी पीठ पर मारो, मगर सरकार की पीठ पर एक कौड़ा न लगने पाए। अजीजान गिरामी, चारों तरफ से आवाजें आई। नबी ने फरमाया, ये उमर तुम भी पीछे हट जाओ, बेटा हसन तुम भी हट जाओ, बेटा हुसैन तुम भी हट जाओ, उकाशा को आगे आने दो। हजरत उकाशा आगे आए, हाथ में कौड़ा है, और जैसे ही सरकार के करीब आए हजरत उकाशा ने कहा था, या रसूल अल्लाह, जब आपके मुबारक हाथों से मेरी पीठ पर कौड़ा लगा था तो मेरी पीठ बरहना थी, मेरी पीठ पर कुर्ता नहीं था। या रसूल अल्लाह, बदला होगा तो उसी हालत में होगा। अजीजाने गिरामी, जैसे ही सरकार ने अपने कुर्ते के दामने मुबारक को उठाने के लिए अपने हाथों को दराज किया था, लग रहा था कहीं क़यामत सुगरा नाजिल हो जाए। जैसे ही सरकार ने अपने मुबारक हाथों को दराज किया कुर्ता उठाने के लिए, सहाबाए किराम की चीखें निकल पड़ी। कहा, उकाशा ठहर जाओ। नबी ने फरमाया, हट जाओ, उकाशा को अपना बदला लेने दो। अजीजाने गिरामी, सरकार ने जैसे ही कुर्ता शरीफ ऊपर को किया, हजरत उकाशा ने कौड़ा फेंक दिया। फेंकने के बाद में अपने दोनों हाथों का कुलावा यूं करके बनाया, सरकार को अपने कुलावे में ले लिया, मोहरे नबूवत को चूम लिया और कौड़ा फेंक दिया और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ हो, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था, मैंने सुना था कि जिसका जिस्म नबी के जिस्म से मस हो जाता है उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाया करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाकिर हमीदपुरी किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। मेरे नबी तबस्सुम फरमाने लगे। यहां दो नुक्ते मुलाहिजा करें, अहले इल्म का मजमा है। नबी ने जो ऐलान कराया उससे सबक ये मिला कि तुम अपनी मौत से पहले ये सारी तैयारियां कर लो, और दुनिया वालों को ये तरीका बताना था कि दुनिया वालों, जब तुम्हारा पैगंबर इस्लाम तुमको ये बता रहा है कि तुमको ऐसा करना है तो तुमको शर्माना नहीं, इज्जो इनके सारी पेश करना। और दूसरे तारीख का तेवर बोलता है कि पता चला जिसका जिस्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अथर से मस हो जाए उस पर